अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मिडल ईस्ट में इस टाइम जंग है और अमेरिका ने 14 ऐसे ममालिक हैं जिनकी निशानदेही कर दी है कि ये ममालिक अमेरिकन के लिए सेफ नहीं है। अपने शहरियों को फौरी तौर पर एडवाइजरी जारी की है अमेरिका ने कि इन ममालिक से आप निकल जाएं। इसमें जनाब अरब ममालिक तो शामिल हैं ही हैं, इजराइल भी इसमें शामिल है और साथ साथ अमेरिका ने वहाँ से निकलने का रास्ता भी बताया, पूरा एक रोड मैप दिया है। क्योंकि फ़ज़ाई रास्ते इस टाइम बंद हैं, बहरी रास्ते इस टाइम बंद हैं, ज़मीनी जो बॉर्डर्स हैं कहा गया है कि इनको क्रॉस करके इस मुल्क पहुँचें और वहाँ से आप लोगों ने जाना है। साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वैसे अमेरिकन या यूरोपियंस इनके जो सिटीज़न होते हैं गवर्नमेंट बड़ा प्रोटेक्ट करती है उनको, लेकिन यहाँ पर कह लें कि सरप्राइजिंग है एक चीज़ कि कहा गया है कि आपने कैसे आना है, ये मैं आपको ज़रा ब्लॉग में बताता हूँ। 4 रोज़ पहले जंग का आगाज़ होता है और पूरा खित्ता उसकी लपेट में आ जाता है और ख़ासा नुकसान भी देखने को मिल रहा है। शायद एक्सपेक्टेशंस से बढ़कर जो रिटेलिएट किया गया है ईरान की जानिब से और जो एक गम और गुस्सा, जिस तरह उनकी क़यादत को डिकैपिटेशन हुई, आयतुल्लाह साहब को वहाँ पर कह लें शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद जो जवाब था ईरान का उसने थोड़ा सा सरप्राइज़ किया है इजराइल को, अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को। और यही रीज़न है कि वो लोग अपना मालो मता छोड़ कर भागने के चक्कर में है। यूएस ने कई बेसिस इस रीजन में, जो 20 के करीब उसकी बेसिस थी, वहाँ से अपना असला बारूद और अपने जो जहाज़ थे वहाँ से उड़ा लिए हैं। इसके विजुअल्स आपने कल देखे होंगे। खाली करना शुरू कर दिया है। कैजुअल्टीज़, मरने वालों की तादाद खासी ज़्यादा बताई जा रही है। इस सूरत हाल को भांपते हुए एक तो अरब ममालिक जिनमें बेसिस मौजूद थी वो शिकवा कर रहे हैं कि अमेरिका शायद अब उस तरह से हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहा जो हमें तवक्कुआत थी, क्योंकि अमेरिकन तो खुद इस टाइम जाके हिट हो रहे हैं कुवैत में, बहरीन में, कतर में, यूएई में। अब जनाब फैसला ये किया गया अमेरिका की जानिब से कि अपने शहरियों को इन ममालिक से फौरी तौर पर निकाला जाए। 14 ममालिक जिनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और अमेरिकन ने कहा है कि हमारे शहरी इन ममालिक के अंदर अब महफूज नहीं हैं, फौरी तौर पर अपना इनखला करें। और साथ ये भी कह दिया कि इस टाइम पीरियड में यूएस गवर्नमेंट इतनी कह रहे अहलियत नहीं है इस टाइम उसके पास, या इतनी इस टाइम वसाइल नहीं है कि इन लोगों को खुद से वहाँ से एवैक्यूएट करे। मतलब कोई फ़ौजी जहाज़ आए या कोई कमर्शियल फ़्लाइट्स वहाँ से चलाई जाए ताकि आपको निकाला जाए, नहीं, आपने अज़ खुद ये इनखला करना है। कंट्रीज़ के नाम पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद आगे चल लेते हैं। सबसे पहले जनाब बहरीन है, मिस्र है, ईरान है, इराक है, इजराइल है। इजराइल भी इस लिस्ट में शामिल है। वेस्ट बैंक है, गाज़ा भी इसमें शामिल है, जॉर्डन शामिल है, कुवैत है, लेबनान है, ओमान है, कतर है, सीरिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि दुबई, यूएई, शारजा, अबू धाबी, यमन है और साथ में सऊदी अरेबिया है। ये 14 ममालिक हैं जहाँ का कहा गया है कि फौरी तौर पर आप यहाँ से निकलें, आप यहाँ पर महफूज नहीं हैं, क्योंकि पूरी इस टाइम रीजन में जंग है और फ़्लाइट ऑपरेशन बंद है, एयरपोर्ट्स बंद हैं और जो आप कह लें कि सरहदी इलाके हैं वहाँ पर भी सूरत हाल उस तरह से बेहतर नहीं है। एक रश भी नज़र आया। दुबई से, अबू धाबी से लोग बड़ी तादाद में निकल कर कहाँ जा रहे हैं? रियाद, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। रियाद का एयरपोर्ट इस टाइम ऑपरेशनल है, वहाँ पे आपको प्राइवेट जेट भी अवेलेबल है, कमर्शियल परवाज़ें भी अवेलेबल है। ऑल दो प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन आप वहाँ से बाहर जा सकते हैं। और यही रास्ता अमेरिकन की जानिब से कहा गया है कि जो लोग यूएई में मौजूद हैं फौरी तौर पर जनाब यूएई से आप रियाद, सऊदी अरेबिया जाएँ, या फिर आप ओमान, सल्तनत ओमान जो है यहाँ जाएँ, मस्कत के रास्ते आप आराम से बाहर जा सकते हैं। अच्छा, साथ में जो लोग बहरीन में हैं, जो लोग कुवैत में हैं, जो लोग कतर में हैं, उनको भी ये कहा गया कि आप सऊदी अरेबिया जाएं और वहाँ से आप बासानी वहाँ से निकल जाएं। साथ में जो लोग इजराइल में मौजूद हैं उनके लिए अमेरिकन ने एक पूरा प्लान दिया है। इजराइल वालों को कहा है कि आप जॉर्डन के रास्ते निकल जाएं, आप जॉर्डन नहीं तो फिर आप मिस्र, इजिप्ट के रास्ते आप वहाँ से एवैक्यूएट करें, निकलें, क्योंकि ख़तरात बढ़ रहे हैं। अमेरिकन को शायद इतना अंदाज़ा नहीं था कि ईरान इस नौयत का जवाब देगा, तो उसके जवाब को देखते हुए वो कह लें कि तिलमिला भी गए हैं और शायद अब वो भी उसका उसी नौयत का जवाब देंगे। शायद वो जवाब इतना मैसिव हो सकता है कि जंग, जिस तरह ट्रंप ने खुद कह दिया कि 4 से 6 हफ्ते तक जारी रह सकती है। डीकैपिटेशन के बाद तो सोचा था कि शायद चंद दिनों में, पहले जो ट्रंप का बयान आया था कि हम अहदाफ अपने बहुत जल्दी हासिल करें, तवक्को से ज़्यादा हमें बड़ी कामयाबी मिल गई है, लेकिन अब वही ट्रंप कह रहे हैं कि 4 से 6 हफ्ते तक ये जंग जारी रह सकती है। अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ को, कनाडा को, अपने ममालिक के जो लोग हैं उनकी फ़िक्र तो है ही है, लेकिन इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो ख़ुद भी खौफज़दा हैं, क्योंकि उन्होंने उस तरह से अपने मुल्कों में जंगें देखी नहीं। वहाँ वर्ल्ड वॉर 1, 2 तो लड़ी है उनके पुरखों ने, उनके आबाओ अजदाद ने, लेकिन रिसेंट पास्ट में उन्होंने अपने ममालिक में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी, तो इसलिए वो उसके लिए यूज़ टू नहीं है।
तो उनमें खौफ, डर, हरास, एक बहुत सारी एक पैनिक की सूरत हाल वहाँ पर है। तो लोग खुद भी अपनी सफारत खानों से रब्ता कर रहे हैं। बल्कि इन ममालिक के अंदर जो सफारती अमला है, अमेरिका ने, कनाडा ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने, उसको भी कम कर दिया है। वहाँ भी सिर्फ कुछ बहुत ज़रूरी लोग हैं उनको कहा कि आप यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद बाकी जितना अमला है उसको भी वापस अपने अपने ममालिक बुलवा लिया है। क्योंकि रियाद में सऊदी जो वहाँ पे अम्बेसी है उसको भी निशाना बनाया गया है, उसमें बताया गया है कुछ हलाकतें और सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये वो खौफ है जो एक ईरान का खौफ कह लें कि ईरान किस तरह रिटेलिएट कर रहा है, किस तरह चीज़ों को हिट कर सकता है। तो एक कह लें कि जंग की सूरत हाल है, लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, डिफरेंट रास्ते जो हैं वो इस टाइम बंद है, फ़ज़ाई सूरत हाल बिल्कुल एक कह लें कि मुंजमद होकर रह गई है। अरब रियासतों की फ़ज़ाएँ आपको जहाँ पर मतलब जहाज़ ही जहाज़ नज़र आते थे वो बिल्कुल इस टाइम खाली नज़र आ रही हैं। थैंक यू सो मच।